हेलो बच्चों। आज हम आपका चैप्टर 5th बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली व्हाट इज़ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि ये आगे बिजनेस भी करो, चाहे तुम जॉब करो, चाहे जो मर्जी करो, ये तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। होता क्या है, हम एक कैश बुक मेंटेन करके रखते हैं अपने अकाउंट्स में। तो बेसिक रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बेसिकली जब हम कैश बुक में कोई कैश आ रहा है तो हम डेबिट साइड उसको रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कैश टू राम, या फिर चेक आया तो बैंक टू राम, तो हमने उसको 10,000 हमने डेबिट कर दिया। तो बेसिकली हमने कैश बुक पे ये सब कर दिया। उसी तरीके से जैसे हमारे को कोई चेक आया तो हमने बैंक टू राम रिकॉर्ड किया, वैसे ही बैंक वाले भी अपनी एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, उसको कहते हैं पासबुक। पासबुक में तुमने देखा ही होगा पासबुक में क्या होता है। पासबुक में जैसे तुम्हारे को बेसिकली मैसेजेस आते हैं योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो जो हम कैश बुक में जिस साइड डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं उसी तरीके से बैंक उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करता है। तो हम क्रेडिट साइड पे उसको रिकॉर्ड करेंगे, जैसे बाय राम, तो उसने 10,000 बैंक पासबुक ने रिकॉर्ड कर दिया। ऐसे ही हम कुछ चेक डिपॉजिट करते हैं, चेक विड्रॉल करते हैं। सिमिलरली पासबुक में भी बैंक साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड करता रहता है। तो अब मंथ के एंड में एक स्टेटमेंट रिलीज करता है बैंक, उसको कहते हैं पासबुक। तो पासबुक उस स्टेटमेंट को कहते हैं जो बैंक रिलीज करता है। वो हम बेसिकली अपनी जो कैश बुक मेंटेन करते हैं उसका हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन विद कैश बुक जो हम अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो अब हो सकता है कुछ ट्रांजैक्शंस हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर दें, बट वो ट्रांजैक्शंस हो सकता है कि बैंक में कुछ दिनों बाद रिकॉर्ड हो, तो उस करके डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। सपोज अब मैंने एक चेक डिपॉजिट किया मैंने बैंक में, तो 29 मार्च को मैंने चेक डिपॉजिट किया, मैंने कैश बुक में अपना रिकॉर्ड कर लिया डेबिट साइड पे। मुझे सपोज राहुल ने 10,000 रुपीज़ का चेक दिया, तो मैं रिकॉर्ड करूँगी टू राहुल। तो 10,000 मैंने अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया 29 मार्च को। अब होता क्या है, बैंक को कुछ प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। बैंक को कुछ प्रोसेसिंग करने में जैसे वो डेट्स चेक करते हैं, सिग्नेचर चेक करते हैं। जैसे ये चेक है तो चेक में बैंक को मैंने दे के आई, तो बैंक को 2 से 3 डेज का वर्किंग टाइम डेज चाहिए होते हैं चेक को चेक करने के लिए कि क्या डेट, सिग्नेचर, टाइमिंग सब सही है कि नहीं है। तो ये हमारा बैंक पासबुक जब मेंटेन हो रहा है तो उसमें 2 to 3 डेज बाद वो क्रेडिट होगा। तो वो रिकॉर्ड कर लेंगे राहुल 10,000, तो वो 2 to 3 डेज बाद हमारा कैश पासबुक रिकॉर्ड होगा। तो अब क्या हुआ, अब 31 मार्च को क्या होगा, 31 मार्च को हमारा कैश बुक ओवरस्टेटेड होगा। क्योंकि हमने यहाँ पे कैश बुक को तो बैलेंस को तो बढ़ा दिया 10,000 से, बट पासबुक में 2 अप्रैल को वो रिकॉर्ड हुआ। तो इस डिफरेंसेस जो रिलीज होते हैं, सपोज अब मेरा 31 मार्च को हमारा कैश बुक का बैलेंस था 7,000 रुपीज़, 17,000 सपोज कर लो, 17,000 रुपीज़, और पासबुक का बैलेंस था 7,000 रुपीज़। तो ये 10,000 का डिफरेंस वही डिफरेंस है जो मैंने अपनी कैश बुक में जो रिकॉर्ड कर लिया चेक, बट पासबुक में 2 to 3 डेज बाद आया। तो अब हमने क्या करना है, अब बेसिकली एक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इसलिए बनाते हैं हम
ताकि हम उसको सही से मेंटेन कर पाए, देख पाए कि किस डिफरेंसेस, क्या क्या रीजंस हैं डिफरेंसेस के, जिसके कारण हमारा कैश बुक और पासबुक का बैलेंस नहीं मैच करता। ठीक है, तो अब हम उस डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। हमने बेसिकली 3 रीजंस होते हैं डिफरेंसेस के, 3 रीजंस। सो लिखना स्टार्ट करो बच्चों। देयर आर 3 डिफरेंसेस, मेजर डिफरेंसेस, जिसके कारण हमारा डिफरेंस आता है बैलेंसेस में। 3 डिफरेंसेस बेसिकली, फर्स्ट इज टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस मीन्स कि हमने जो अभी फर्स्ट हमने एग्जाम्पल पढ़ा, हमने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया, वी हैव रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। वी हैव recorded transactions in cash book but not in passbook. So basically ये टाइमिंग डिफरेंस हमारा फर्स्ट मेजर डिफरेंस है, रीज़न है डिफरेंसेस का, कि हमने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया बट पासबुक में नहीं रिकॉर्ड किया। सेकेंड चीज़, अब हमारा सेकेंड डिफरेंस है ट्रांजैक्शन डिफरेंस। ट्रांजैक्शन डिफरेंस ये बिल्कुल ऑपोजिट है फर्स्ट का। हमने पहले वाले में कैश बुक में रिकॉर्ड किया पर पासबुक में नहीं रिकॉर्ड किया। अब सेकेंड डिफरेंस में हमने पासबुक में रिकॉर्ड कर लिया है बट नॉट इन कैश बुक। ठीक है, ये हमारा सेकेंड डिफरेंस हो गया। थर्ड डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ errors. Errors can be made by bank or by us. हम भी कुछ एरर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे सपोज 10,000 का चेक था, हमने 1,000 रिकॉर्ड कर दिया। बैंक ने तो 10,000 से ही रिकॉर्ड किया होगा बट हमने 1,000 से रिकॉर्ड किया, तो ये एक डिफरेंस का रीज़न हो गया जो कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को मिलने नहीं देता। तो बेसिकली बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक वो स्टेटमेंट है जिसमें हम डिफरेंसेस को मैच डाउन करते हैं। जैसे हम स्टार्ट करेंगे कैश बुक के बैलेंस से, कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करके हम उसको कैश बुक के बैलेंस को कुछ एडिशंस करेंगे, कुछ सब्ट्रैक्शंस करेंगे, उसके बाद हम उसको बैंक का जो बैलेंस पासबुक में नजर आ रहा है उसके साथ हम मैच करेंगे। इस पूरे प्रोसेस को बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। तो अब आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, जो मैं फिर से रिपीट कर रही हूं। ये हमारी कैश बुक है, ये हमारा पासबुक है। तो कैश बुक और पासबुक दोनों उल्टे चलते हैं, ये ज़रूर एक चीज़ याद करने वाली है, कैश बुक और पासबुक उल्टे चलते हैं। हम अगर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हमारा चेक आया बैंक टू राहुल, तो हमने टू साइड, डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लिया राहुल को, और हमने अपना डेबिट इन बैलेंस इंक्रीज कर दिया 20,000 से। सपोज अब चलो 20,000 ले लेते हैं। अब वैसे ही पासबुक में ये उल्टी तरीके से रिकॉर्ड होगा। पासबुक में ये क्रेडिट, हमेशा याद रखना, कभी ना कभी तो तुमने मैसेज पढ़ा होगा, वो जो एसएमएस का मैसेज होता है कि योर अकाउंट इज बीन क्रेडिटेड। क्रेडिटेड मीन्स कि हमारे बैंक में पैसे आ गए। बिल्कुल उल्टा चलता है, इसमें ज़रूर कन्फ्यूजन रहती है, मुझे ज़रूर अपने टाइम पे रहती थी कि क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है, तो उस चीज़ को ज़रूर हमने याद रखना है। तो बेसिकली बाय राहुल रिकॉर्ड करेंगे 20,000 से, तो वो क्रेडिट साइड उनके रिकॉर्ड होएगा। तो अब इन चीज़ों को हम याद रखेंगे। हम क्वेश्चंस टाइम सारा मैं अच्छे से समझाऊंगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जो हमारा टाइमिंग डिफरेंसेस, जो हम स्टार्ट करते हैं। टाइमिंग डिफरेंसेस के मेजर क्या रीजंस हो सकते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं टाइमिंग डिफरेंसेस से। टाइमिंग डिफरेंसेस, इसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं हम उसको ब्रीफली स्टडी करेंगे। टाइमिंग डिफरेंस का फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, चेक डिपॉजिटेड, पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड।
ये मैंने अभी एग्जाम्पल तुम्हारे को पढ़ाया था, इसमें यही है। एक डायग्राम से मैं अच्छे से फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक चीज़ समझ जाओगे अच्छे से तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के साथ तुम रिलेट करना स्टार्ट कर दोगे। तो चेक डिपॉजिटेड, मुझे चेक आया, जानवी को चेक आया, उसने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। तो मुझे चेक आया अंजू से, ठीक है। तो मुझे चेक आया तो मैं टू अंजू, बैंक टू अंजू, ये मेरी एंट्री, जर्नल एंट्री मैं रिकॉर्ड करूँगी और मैंने इसमें डाल दिया 15,000, ठीक है। मैंने 15,000 की एंट्री कर दी। अब मैं जानवी, मैंने अपनी कैश बुक पे रिकॉर्ड कर लिया, पर चेक को रिकॉर्ड करने से क्या होगा, मुझे उसको अपने बैंक में तो दिखाना पड़ेगा। सपोज ये ट्रांजैक्शन मुझे 29 मार्च को मिला, सपोज मुझे 29 मार्च को मिला। मैं जानवी गई बैंक में मैं पहुंची, मैंने उसको चेक दिया, चेक उसने चेक किया कि क्या सारी उसकी ट्रांजैक्शंस, उसके जो मेरा सिग्नेचर है, मेरी डेट है, अमाउंट है, सब कुछ अच्छे से है कि नहीं। और देखो भाई, लाखों चेक आते हैं बैंक में, कोई एक दिन में ट्रांजैक्शन एक दिन में क्लियर करके नहीं देता, मतलब होते हैं, बट तुम लेके चलो सपोज 2 to 3 डेज लग गए मुझे चेक को क्लियर करते करते। अब मेरा जो चेक बाय अंजू 15,000 का मेरा बाद में रिकॉर्ड हुआ पासबुक में। तो अब ये टाइमिंग डिफरेंसेस आ गया इसका। तो ये मेरा 2 अप्रैल को आया, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल से ही मैं रिलेट कर रही हूँ, वही एग्जाम्पल रिपीट कर रही हूँ, उसके बाद नया एग्जाम्पल समझाऊंगी। तो अब इन दोनों में क्या हम मतलब निकाल सकते हैं। मेरा कैश बुक 31 मार्च वाले दिन मेरा कैश बुक का बैलेंस 15,000 से ज़्यादा होगा पासबुक से। सो कैश बुक विल बी ओवरस्टेटेड मीन्स कैश बुक का बैलेंस है वो इंक्रीज हुआ होगा, कैश बुक बढ़ी होगी। ठीक है, मेरी हिंदी अच्छे से नहीं आती मुझे लिखनी, बट तुम समझ सकते हो कि कैश बुक ओवरस्टेटेड होगी। तो ये एक रीज़न हो गया। सेकंड रीज़न हम डिस्कस करते हैं। सेकंड रीज़न में क्या है, मैंने चेक इशू किया किसी को, क्रेडिटर को, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। बेसिकली मेरा एक क्रेडिटर था कशिका, मेरा एक क्रेडिटर थी कशिका, तो उसको कशिका को मैंने कुछ पैसे देने थे। मैंने उसको 29 मार्च को चेक काट के दे दिया, एक चेक काट के दे दिया 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है। मैंने एक चेक काट के दे दिया, तो मैं उसी टाइम अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लूँगी। अब मैं पैसा दे रही हूँ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मेरी कशिका जो क्रेडिटर 1 लाख के बैलेंस में थी, मैं उसको बाय कशिका कर दूंगी, बाय कशिका 1 लाख रुपीज़, ठीक है। मैंने बाय कशिका को 1 लाख रुपीज़ से निकाल दिया। तो अब ये मेरा कैश बुक का जो बैंक बुक मैंने मेंटेन किया हुआ है, मैंने बाय कशिका 1 लाख रुपीज़ कर दिया। मीन्स मेरी कैश बुक का मैंने बैलेंस 1 लाख से कम कर दिया। तो अब मैं चेक देने गई बैंक में। अब 2 to 3 डेज तो भैया लगेंगे चेक क्लियर होने में, ठीक है। ऐसे जो मैंने पहले रीजंस दिए, बैंक को 2-3 दिन आराम से लगते हैं कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस को क्लियर करने में। तो सपोज फिर से मेरी एंट्री जो पासबुक की एंट्री है वो डेबिट करेंगे, क्योंकि उल्टा चलता है। क्रेडिट अगर मैंने अपनी कैश बुक में किया है तो डेबिट होगा, डेबिट याद रखना है ये, क्योंकि इसमें ज़रूर तुम्हारे को कन्फ्यूजन आएगी, क्रेडिट करूँ, डेबिट करूँ, ऐड करूँ, सब्ट्रैक्ट करूँ, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे। अभी तो मैं तुम्हारे को सिचुएशंस बता रही हूँ कि क्या क्या रीजंस हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, डिफरेंसेस जो हम क्रिएट करेंगे। तो अब वो करेंगे 2
कशिका 1 लाख, ये होएगा ट्रांजैक्शन 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल को। तो अब भैया 2 अप्रैल को हो रहा है, अब फिर से हम अपनी रिजल्ट डेट 31 मार्च को जब हम चेक करेंगे तो हमारा कैश बुक का क्या हुआ होगा, कैश बुक कम हुई होगी, कैश बुक विल बी अंडरस्टेटेड, हमारी कैश बुक कम हुई होगी उस टाइम पे। तो अब हमारी कैश बुक अगर कम है तो उसको अब हम कैसे ठीक करें, तो हमारी कैश बुक मतलब गिरी होगी, कैश बुक कम होगी, कैश बुक का बैलेंस कम होगा क्योंकि मैंने चेक अपना यहाँ से इशू कर दिया कशिका क्रेडिटर के नाम पे, तो अब मैंने अपना बैलेंस कम कर दिया। पासबुक में बाद में कम होगा, 2 अप्रैल को कम होगा, पर अगर हम 31 मार्च वाले दिन देख रहे हैं तो मेरी कैश बुक का बैलेंस कम हुआ होगा, पासबुक का बड़ा होगा। कैश बुक अगर इधर है तो पासबुक का बैलेंस 1 लाख से अबव होगा। तो ये एक सेकेंड डिफरेंस है टाइमिंग डिफरेंसेस का। तो टाइमिंग डिफरेंसेस में बेसिकली 2 ही रीजंस होते हैं डिफरेंसेस के, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। जो फर्स्ट 2 एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे हैं वो टाइमिंग डिफरेंसेस के हैं। अब मैं ट्रांजैक्शन डिफरेंस कि मैंने पासबुक में तो रिकॉर्ड कर लिया बट कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। ये टाइमिंग डिफरेंसेस की तरह 2 एग्जाम्पल्स ही, इसमें काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रांजैक्शन डिफरेंस, ओके, लेट्स स्टार्ट विथ ट्रांजैक्शन डिफरेंसेस। सो बेसिकली मैंने बताया कुछ ट्रांजैक्शंस जो मैंने पासबुक में रिकॉर्ड कर ली है, में रिकॉर्डेड बट कैश बुक में नहीं हुई। इसका क्या क्या ऐसी की ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। सपोज कुछ बैंक ऐसी ट्रांजैक्शंस कर लेता है जिसका हमारे को नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा। अब घर बैठे बैठे तुम्हारे को कैसे पता लग रहा है कि बैंक ने कुछ डेबिट कर दिया है, कुछ क्रेडिट कर दिया है और हमारे को मैसेज का पता ही नहीं लग रहा। तो पासबुक के तो बैलेंस में इधर उधर हो जाएगा ना, कैश बुक में नहीं होगा बट पासबुक में हो जाएगा। तो अब हमने इस डिफरेंसेस के जो कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं तो उसके बारे में मैं बताती हूँ। सपोज बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक। फर्स्ट लिखना स्टार्ट करो, बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। तो कुछ मंथ के एंड में बैंक हमारे जो अकाउंट में से कुछ बैलेंस डिडक्ट कर देता है बैंक चार्जेस के नेम पे, या फिर कुछ इंटरेस्ट डिडक्ट कर देता है। तो उसकी सपोज अगर हमारे को नोटिफिकेशन या मैसेज में आ ही नहीं रहा तो हम अपनी कैश बुक में कैसे चेंजेस करेंगे। तो वो हमारे अकाउंट को डेबिट कर देता है बट हमारे अकाउंट में कुछ भी एंट्री नहीं हुई होती। तो इस डिफरेंसेस के कारण हमारे पासबुक चेंज हो जाता है। तो ये हमारा एक रीज़न है, बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। तो इसमें क्या होगा, पासबुक हो जाएगी कम क्योंकि हम उसने वहाँ से हमारे डेबिट कर दिया अकाउंट को, बट कैश बुक में हमने नॉट रिकॉर्डेड। तो ये एक हमारा रीज़न हो गया ट्रांजैक्शनल डिफरेंस का। तो हमारा पासबुक का बैलेंस कम होगा, कैश बुक का ज़्यादा होगा, समझे। तो सेकंड डिफरेंस अब जो हमारा हो सकता है उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। इंटरेस्ट क्रेडिटेड by bank but not recorded in cash book। तो अब इसमें क्या होता है, पासबुक हमारी बढ़ जाएगी, कैश बुक हमने नॉट रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्डेड ही नहीं करी हुई। तो फिर
इसलिए हमारा पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। जैसे हमारा कुछ बैंक में हमारे पैसे पड़े होंगे तो उसने सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट डाल दिया, क्योंकि हमारे बैलेंस पे इंटरेस्ट आता है तो हमारा पासबुक बढ़ गया। बट हमारे को घर बैठे बैठे तो पता नहीं लग रहा, तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, इसलिए कैश बुक में हमारा बैलेंस कम होगा और पासबुक में बढ़ा होगा, क्योंकि उसने क्रेडिट किया है। अब नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है डायरेक्ट पेमेंट्स मेड बाय बैंक, और मैं बताती हूँ। थर्ड हमारा लिखना स्टार्ट करो। हमारे कस्टमर डायरेक्टली पेड टू बैंक। तो हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में करवा दिया। हमारे को सपोज इंफॉर्मेशन नहीं आई उस चीज़ की, तो अब हमारे को इन्फॉर्मेशन ही नहीं आई, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ा होगा, क्योंकि हमारे कस्टमर ने हमारे को पैसे डाले बैंक में, तो हमारा पासबुक क्रेडिट हो गया होगा। बट कैश बुक में हमने नॉट रिकॉर्डेड, तो हमारे पासबुक का बैलेंस बढ़ा होगा। फोर्थ, सपोज बैंक डायरेक्टली पेड टू सप्लायर्स। सपोज हमने बैंक को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कुछ सप्लायर्स के लिए कि आप ऑटोमेटिकली इस मंथ को इतनी पेमेंट कर दो, और हमारे को उस चीज़ का नोटिफिकेशन नहीं आया, हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो हमारा पासबुक का बैलेंस होगा कम। कैश बुक में हमने नॉट रिकॉर्डेड, क्योंकि हमारे बैंक ने हमारे अकाउंट से डेबिट करके पेमेंट कर दी और हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो हमारा कैश बुक का बैलेंस रिकॉर्ड ही नहीं हुआ होगा, पासबुक का कम हो गया होगा। तो ये एक डिफरेंस का कारण है। तो अब नेक्स्ट जो डिफरेंस हो सकता है, डिविडेंड्स रिसीव्ड बाय बैंक। सपोज जैसे मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करती हूँ, हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ देर बाद हमारे को कुछ पैसे मिलते हैं शेयर्स में से, उसको कहते हैं डिविडेंड। कुछ बहुत छोटी अमाउंट ही होती है, पर शेयर हमारे को मिलती है और वो हमारे बैंक को डायरेक्टली हमारी क्रेडिट हो जाती है, बट हमारे को उसका पता ही नहीं लगा, तो पासबुक हमारी बड़ी होगी, पासबुक विल बी इंक्रीज। हमने कैश बुक में नॉट रिकॉर्डेड, तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया उस चीज़ का, तो फिर हमारे को कैसे पता लगेगा घर बैठे बैठे। तो हमारा पासबुक का बैलेंस बढ़ा होगा, कैश बुक का बढ़ा ही नहीं होगा, तो बात ही नेक्स्ट रीज़न ये है जैसे एरर्स। अब हम सेकंड सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट एरर्स। जैसे एरर्स क्या होता है, मिस्टेक होगी जी, हमसे मिस्टेक होगी। क्या होता है मिस्टेक्स की, क्या रीज़न हो सकते हैं, सोचो। जैसे मैंने कुछ मेरे बैंक में, उन्होंने बैंक वालों से गलती होगी, उन्होंने गलती से 1000 रुपये मेरे बैंक में डाल दिए, और वो तो मुझे नहीं ना पता होगा कि 1000 रुपये गलती से आ गए, तो वो एक एरर क्रिएट हो सकता है। सपोज फर्स्ट रीज़न ये है, मिस्टेकनली बैंक हैज़ क्रेडिटेड ₹1000 इन माई अकाउंट। तो पासबुक में मेरा पासबुक बढ़ गया होगा, हमारा क्रेडिट हुआ 1000 रुपये से, और कैश बुक में मैंने नहीं नॉट रिकॉर्डेड, तो ये एक एरर है। हमारा पासबुक बढ़ गया होगा, कैश बुक हमारा रिकॉर्ड नहीं हुआ, बाद में चाहे फिर ठीक कर दे, बट अगर सपोज बीच में 31 मार्च आ गया तो उस दिन तो हमारा यही होगा ना कि पासबुक हमारा बड़ा होगा, कैश बुक हमारा कम हुआ होगा। तो हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये एक चीज़ है जो हमारे को बहुत काम आएगी बाद में। तो ये मिस्टेक हमारे साथ होती रहे, ये ऐसी की मिस्टेक्स की बैंक हमारे गलती से क्रेडिट करता रहे, तो ये एक मिस्टेक हो सकती है। सपोज बैंक चार्जेस हमने ट्वाइसली रिकॉर्ड कर दिए। सपोज जैसे बैंक ने बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस, ये हमसे गलती हो गई। कैसे? जैसे सपोज 500 रुपीज़ का बैंक चार्जेस मंथली चार्ज होते हैं, तो पासबुक हमारी 500 रुपीज़ से कम हो गई, बट हम बेवकूफ़ एक नंबर के, हमने कैश बुक में उसको ट्वाइस रिकॉर्ड किया। तो एक बार 500 तो चलो कम करा ही करा, हमने एक बार और कर दिया,
तो ये जो 500 रुपीज़ का डिफरेंस है, ये 500 रुपीज़ का ये डिफरेंस है, ये हमारा कैश बुक का रीज़न है डिफरेंस का। तो हमारे ये 500 रुपीज़ कम हो गए, हमारा ज़्यादा कैश बुक 500 से कम हो गया, पासबुक इधर था, कैश बुक 500 से कम हो गया। तो ये एक रीज़न है डिफरेंस का कि कैश बुक में हमने गलती से ट्वाइस रिकॉर्ड कर दिया है। तो उसके बाद सपोज एक सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड, भी भाई मैंने अपना चेक जाके बैंक डिपॉजिट कर दिया, पर मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गई कि चल कर दूंगी, वो रह ही गया। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड, तो पासबुक हमारा हो गया होगा क्रेडिट, हमारा पासबुक बढ़ गया होगा, बट हमने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, नॉट रिकॉर्डेड। तो ये भी तो एक एरर ही हुआ ना। एरर्स मीन्स गलतियां जो हमसे हो जाती है, जैसे कई बार बैंक से हो जाती है, कई बार हमसे हो जाती है। तो ये मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो हमारा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड, ये एक हमारा रीजन हो गया। अब नेक्स्ट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, ये एक रीज़न दिया ही होता है हमेशा क्वेश्चन पेपर में, हमारे एग्जाम में ज़रूर टेस्ट होगा भी। पेमेंट साइड लिखना स्टार्ट करो, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्टेड, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्टेड। अब भैया अंडरकास्टेड क्या होता है? अंडरकास्टेड क्या होता है? सपोज अब ये देखो 3 + 4 = 6, क्या मतलब? मुझे क्या मैथ्स नहीं आती? 3 + 4 = 6, इसका मतलब कि मैंने टोटल, वैसे तो मुझे पता है कि 7 होता है, 3 + 4 = 7 होता है, बट मैंने सपोज टोटल करते करते रिसीप्ट्स और पेमेंट साइड पे कहीं जगह मैंने टोटल टाइम गलती कर दी कि 7 रिकॉर्ड करना था, मैंने रिकॉर्ड कर दिया 6, तो ये होगी अंडरस्टेटमेंट, भी मैंने रिकॉर्ड ही कम किया। अब ये देखो, ये हो गया मेरा कैश बुक, ठीक है, ये होगी रिसीप्ट साइड, ये होगी मेरी पेमेंट साइड, ठीक है, मानती हूँ डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो ये मेरी कैश बुक है। अब भैया मैंने क्या किया, यहाँ पे सपोज 5000 की ट्रांजैक्शन है, 4000 की ट्रांजैक्शन है और 2000 की ट्रांजैक्शन है। सपोज इसका टोटल हो गया 5492 11,000 हो गया, ठीक है। अब पेमेंट साइड मैंने क्या किया, एक मेरी ट्रांजैक्शन थी 1000 की, एक मेरी ट्रांजैक्शन थी 3000 की। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसको अज्यूम कर लिया, ये 4000 की जगह 2000 एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो अब 11 - 2000 मैंने माइनस करके बैलेंस निकाल दिया 9000, बैलेंस जो है 9000 निकाल दिया, जबकि क्या होना चाहिए था, बैलेंस मेरा 11,000 - 4,000 जो कि होता है 7,000 होना चाहिए था। मैंने रिकॉर्ड कर दिया बैलेंस 9,000, तो इससे क्या होगा, मेरा कैश बुक बढ़ गया होगा, समझे? कैश बुक मेरा 2000 रुपीज से बढ़ गया, क्योंकि मैंने क्या किया, टोटल साइड पेमेंट का कम ले लिया, उसको कहते हैं अंडरस्टेटमेंट, समझे? जब मैं टोटल वाली साइड का जो चीज है, बैलेंस है, उसको मैं कम ले रही हूं, उसको कहते हैं अंडरस्टेटमेंट। सपोज ओवर स्टेटमेंट किसको कहते हैं, 5 + 2 होता 7 है, मैंने सपोज 8 ले लिया, तो ये हो गया ओवर स्टेटमेंट। तो इससे क्या होगा, मेरा बैलेंस कम हो गया होगा, बैलेंस कम हो गया होगा, कैश बुक भी कम हो गया होगा, क्योंकि कैश बुक वही उल्टा नजर आएगा ना, कैश बुक हमारी अंडरस्टेटेड, ओवर स्टेटमेंट के कारण हमारा कैश बैलेंस कम हो गया होगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये हमारे से गलतियां होती रहती, जैसे कैश बुक की टोटलिंग में एरर आ गया, तो ये भी एक रीज़न है डिफरेंस का।
सो अब हमने रीजंस तो पढ़ लिए कि क्या डिफरेंस के हो सकते हैं. अब हम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं ये स्टार्ट करते हैं. ये एक बार अगर आप समझ लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत इजी होंगे. हम बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठे सॉल्व करने वाले हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. हाउ टू प्रिपेयर BRS और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. तो बेसिकली सिंपल सा फॉर्मेट है. प्लस आइटम्स, माइनस आइटम्स, पर्टिकुलर्स. तो प्लस आइटम्स होगी, माइनस आइटम्स होगी और पर्टिकुलर्स. सिंपल सा होता है. अब क्वेश्चन पेपर में क्या हो सकता है, हमारे को बैलेंस एज पर कैश बुक भी दे सकते हैं या पासबुक भी दे सकते हैं. अगर सपोज कैश बुक से दिया तो हम उसमें एडजस्टमेंट्स प्लस माइनस करके उसको पासबुक के बैलेंस तक लेके आएंगे. बट अगर क्वेश्चन पेपर में पासबुक का बैलेंस दिया तो उसमें प्लस माइनस करके हम एडजस्टमेंट्स करके दूसरे एंड कैश बुक के एंड तक लेके आएंगे. अगर पासबुक दिया तो कैश बुक के बैलेंस तक लेके आना है, कैश बुक दिया तो पासबुक के बैलेंस तक लेके आना है. समझे कि नहीं समझे. तो अब पर्टिकुलर्स में प्लस और माइनस में कैश बुक से सपोज हमारे को दिया, अब हो सकता है वो डेबिट बैलेंस दे कैश बुक का, हो सकता है क्रेडिट बैलेंस दे. तो अब मैं बताती हूँ. इधर आएगा फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल प्लस वाली साइड, और माइनस वाली साइड आएगा अनफेवरेबल बैलेंस. समझे. अब फेवरेबल बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक. तो हम इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे, इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे और हम लेके आएंगे बैलेंस एज पर, अगर कैश बुक से स्टार्ट किया तो पासबुक, या फिर पासबुक से स्टार्ट किया तो कैश बुक. अब फेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है. फेवरेबल बैलेंस पैसा, फेवरेबल बैलेंस मीन्स पैसा. तो हमारा कैश बुक अगर डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा, पैसा आएगा तो डेबिट बैलेंस होगा कैश बुक का, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, और योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक. तो ये होते हैं पैसे वाला बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस. और अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है, अनफेवरेबल बैलेंस. तो अनफेवरेबल बैलेंस इसका उल्टा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक और डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक. तो अब हमने समझा, हम स्टार्ट करेंगे फेवरेबल बैलेंस से या फिर अनफेवरेबल बैलेंस से. ये क्वेश्चन पेपर में दिया होगा. तो हमने प्लस वाली साइड डालना है फेवरेबल बैलेंस, माइनस वाली साइड डालना है अनफेवरेबल बैलेंस. उसमें हम एडजस्टमेंट्स करेंगे और एंड में जो बचेगा वो हमारा दूसरे हिस्से का होएगा बैलेंस. कैश बुक से स्टार्ट किया तो पासबुक, पासबुक से स्टार्ट किया तो कैश बुक. समझे कि नहीं समझे. तो अब ये हमारा आ गया कि हमने बनाना कैसे. तो अब रूल्स समझो. रूल्स क्या है, हमने एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड ऑन द बैलेंस गिवन इन क्वेश्चन पेपर. जो हमारे को पेपर में दिया होगा ना भैया बैलेंस, उसी में हमने एडजस्टमेंट्स करनी है. समझे कि नहीं समझे. एडजस्टमेंट्स उसी में करनी है और हमेशा फेवरेबल बैलेंस प्लस साइड आएगा, अनफेवरेबल बैलेंस
नेगेटिव साइड आएगा, याद रखना ये हमेशा कंफ्यूजन होती है बच्चों को। ये अनफेवरेबल बैलेंस की, बेसिकली अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है? ओवरड्राफ्ट, कि तुम्हारे को पैसा कम है बैंक में, हमारे पेमेंट ज़्यादा है, रिसीप्ट्स कम है, तो अनफेवरेबल बैलेंस आ गया पासबुक में, तो वो चीज़ों को अनफेवरेबल बैलेंस कहते हैं, नेगेटिव बैलेंस। तो ये नेगेटिव साइड में आएगा, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो ये रूल्स आज के लिए इतना ही है। हेलो बच्चों, वी आर बैक। सो कल हमने चैप्टर 5 बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट किया था, तो हमने बेसिक रूल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो बच्चों, हमने कल क्या पढ़ा था? हमने बेसिक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या थी? एक स्टेटमेंट थी पासबुक, जो एक स्टेटमेंट होती है बैंक रिलीज करता है हर मंथ के एंड में, ताकि हम मैच कर पाए कि जो हम ट्रांजैक्शंस कैश बुक में कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन साथ के साथ पासबुक में हो रहे हैं कि नहीं, उन दोनों को रिकंसाइल करने के लिए एक स्टेटमेंट होती है, उसको कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जो उन दोनों में फर्क आ रहा है, उस डिफरेंस को देखने के लिए कि क्या रीजंस है, उसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो कल हमने एंड किया था कि एडजस्टमेंट्स, जो हमने रूल पढ़े थे कि एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड ऑन द बैलेंस गिवन इन क्वेश्चन पेपर। तो हमने हमेशा स्टार्ट करना है उस चीज से जो बैलेंस हमें को क्वेश्चन पेपर में दिया होगा। जैसे सपोज बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, तो हमने कैश बुक के बैलेंस से हमेशा स्टेटमेंट तैयार करनी है। उसके बाद हमने वो कैश बुक के बैलेंस को हमेशा जो दूसरा ऑपोजिट बैलेंस है उसके साथ मैच करना है। सपोज अगर हमारे को कैश बुक का दिया है, तो हमने कैश बुक में ही एडजस्टमेंट्स करते करते उसको दूसरे बैलेंस तक लेके आना है। तो अब ये हाथों का खेल है। ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हमने हाथों से प्ले करना है। कैसे? अगर मेरा कैश बुक है स्टार्टिंग बैलेंस, तो मैं उसको ये एज्यूम करूंगी और हमने लेके जाना है उसको पासबुक की तरफ। समझे? हमने लेके जाना है उसको पासबुक की तरफ, तो कैश बुक को ही ऊपर नीचे करूंगी मैं, ताकि हम ये पासबुक की तरफ आए। हमने हमेशा एडजस्टमेंट्स उसी में करनी है जो हमारे को बैलेंस दिया है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो अब हमारा पहला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 1 तुम्हारी बुक का ही, हम उससे स्टार्ट करेंगे। सो इसमें लिखा है फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर विनोद and prepare bank reconciliation statement as on March 31st 2017। तो हमारे को कैश बुक से स्टार्ट करना है, क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक है। तो कैश बुक हमारा ये हाथ है, हमने इसी को ऊपर नीचे करना और पासबुक की तरफ लेके जाना है। हमने पासबुक के बैलेंस की तरफ लेके जाना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम ऐसे फॉर्मेट बनाएंगे जैसे कि कल मैंने आपको सिखाया था। यहाँ पे प्लस वाली आइटम्स, यहाँ पे माइनस वाली आइटम्स। यहाँ पे हम जो हमने बैलेंस कैश बुक के बैलेंस को बढ़ाना है तो हम प्लस वाली साइड डालेंगे, कैश बुक के बैलेंस को घटाना है तो हम माइनस वाली साइड करेंगे। और ये है पर्टिकुलर्स। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। हमने यहां से स्टार्ट किया बैलेंस एज पर कैश बुक। अब जब कुछ भी क्वेश्चन में नहीं मेंशन कि बैलेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हमने एज्यूम करना है पॉजिटिव, दैट इज फेवरेबल बैलेंस। तो हमने प्लस वाली साइड से लिखना है। 50,000 का हमारे को बैलेंस दिया है। अब हमारा कैश बुक है ये, ठीक है, 50,000 पे हमने लेके जाना है उसको पासबुक की तरफ। तो अब पहला स्टेटमेंट पढ़ो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका हमने समझा था कि हमने अपनी कैश बुक से बैलेंस घटा दिया है। पासबुक हमारी स्टेबल है, पासबुक हमारी इस साइड पे स्टेबल है, कैश बुक हमने कम कर दिया है। हमने इशू करा चेक पेमेंट के लिए 6,000 से कम कर दिया। तो अब हमने जो भी चीजें करनी है हमने पासबुक की तरफ लेके आना। तो कैश बुक को क्या करेंगे? ऐड
हम उसको यहाँ से यहाँ लेके आएंगे। हमने कैश बुक हमारी कम हो गई थी, हमने उसको बढ़ाना है। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। समझे? तो अब हमने 6000 प्लस वाली साइड लिखना है। समझे? उसके बाद अब हम नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। द बैंक हैड डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ ₹8,000 एंड क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट। अब बैंक ने, ये हमारी पासबुक थी, उसका बैलेंस बढ़ गया है क्योंकि बैंक ने डायरेक्टली 8,000 रुपीज का डिविडेंड कलेक्ट कर लिया। अब पासबुक हमारी ये है। समझे? अब हमने पासबुक को नहीं छेड़ना, हमने कैश बुक जो हमारी नीचे रह गई है उसको बढ़ाना है। कैश बुक में ही चेंजेस करेंगे क्योंकि जो बैलेंस स्टार्ट हुआ है उसी की तरफ लेके जाना। तो कैश बुक को हम बढ़ाएंगे तो उसको करेंगे ऐड, 8,000 रुपीज को ऐड करेंगे, पासबुक के बैलेंस की तरफ लेके आना है। अब पेपरों में तुमने यही सब करना है जब भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का चैप्टर आएगा। तो बैंक had directly collected dividend and not recorded in cash book। हम 8,000 से ऐड कर देंगे। अब उसके बाद है बैंक चार्जेस ऑफ ₹400 वर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो भैया अब बैंक चार्जेस कट गए, ठीक है, बैंक चार्जेस कट गए और हमारी पासबुक हो गई है कम। हमारी पासबुक में ही बैंक चार्जेस कटेंगे ना बैंक के, तो 400 रुपीज से हमारी पासबुक हो गई है कम। अब हमने किसको छेड़ना है? कैश बुक को। कैश बुक को कर देंगे हम कम, तो ये वाला होएगा माइनस। बैंक चार्जेस recorded in passbook but not in cash book। तो अब हम 400 से कर देंगे माइनस। अब उसके बाद a check of ₹6,000 was deposited but not collected by the bank। मतलब पासबुक में कोई चेंजेस नहीं आए, हमने डिपॉजिट करा, दैट मीन्स हमने कैश बुक को बढ़ा दिया होगा। कैश बुक को बढ़ा दिया होगा, कैश बुक को बढ़ा दिया। अब हमारी पासबुक है इधर, अब हम उसको कैश बुक को लेके आएंगे नीचे। कैश बुक बढ़ गई 6,000 रुपीज से, पर पासबुक तो उधर है क्योंकि उसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो अब हम कैश बुक को करेंगे कम, तो हम चेक 6,000 जो है वो माइनस करेंगे। चेक डिपॉजिटेड but not recorded in passbook। तो अब हम 6,000 से कर देंगे माइनस। तो अब हमारा ये सारा हो गया। अब बैलेंस एज पर कैश बुक, पासबुक आ जाएगा, सॉरी, बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा। तो अब हमारा 56,000 प्लस 8,000, ये हमारा 64,000 आ गया इधर और 6,400 आ गया इधर इस साइड। तो अब हमने 64,000 माइनस 6,400, 57,600 का बैलेंस आ गया। बैलेंस ये हमारा एज पर पासबुक है। तो अब हमने इससे टोटल मैच कर दिया। समझे? क्वेश्चन बहुत इजी था, तुम्हारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। अगर कोई दिक्कत आई तो बताओ, नहीं तो हम आगे चले, ठीक है। सो बच्चों चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तुम्हारी एनसीईआरटी का इलस्ट्रेशन नंबर 5। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 करेंगे, ठीक है। अब मैंने पहले ही लिख दिया, फॉर्मेट तुम्हारे लिए बना के रख दिए। अब क्वेश्चन कहता है, on March 31st, 2017, the bank column of cash book of Agarwal Trader showed a credit balance। समझे? क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? अनफेवरेबल बैलेंस।
तो 1,18,100 का ओवरड्राफ्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो अब हमने कहाँ से स्टार्ट करना है? जो नेगेटिव बैलेंस है वो नेगेटिव साइड, अनफेवरेबल बैलेंस हमेशा नेगेटिव साइड पे लिखेंगे। तो बैलेंस एज पर कैश बुक, अब हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक आ रहा है 1,18,100। अब हमने इसको नेगेटिव साइड पे लिख दिया। नेक्स्ट, अब हमारी फर्स्ट एंट्री, अब हमने नॉर्मल जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे। चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। तो अब हमारा कैश बुक है इधर, पासबुक है इधर। ठीक है, अब हमने चेक रिसीव कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में। तो अब हम 12,400 से कैश बुक को ऊपर कर चुके हैं, बट हमने बैलेंस लेके कहाँ जाना है? हमने पासबुक की तरफ लेके जाना है। हमने बैलेंस कहाँ लेके जाना है? पासबुक की तरफ लेके जाना है। तो अगर हमारी चेक बुक, कैश बुक सॉरी, बढ़ चुकी है, उसको हमने करना है कम, तो हम करेंगे माइनस। समझे? यहाँ पे हमारी पासबुक है, यहाँ पे कैश बुक है। कैश बुक बढ़ गई 12,400 से, तो हम उसको करेंगे माइनस, माइनस करेंगे और उसको पासबुक की तरफ लेके आएंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? कैश बुक से स्टार्ट हो रहा है, कैश बुक का बैलेंस है। तो चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक। हमने माइनस करेंगे 12,400 से। ठीक है, समझे? नेक्स्ट हमारा कहता है पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय बैंक बट नो एंट्री वॉज मेड इन कैश बुक। वही सेम क्वेश्चन, वही सेम वाली एंट्री भी हमारी पासबुक में 27,300 रिकॉर्ड हो चुका है। क्यों? क्योंकि बैंक ने डायरेक्टली कलेक्ट कर लिए थे पैसे। हमने पासबुक को नहीं छेड़ना, हमने कैश बुक को छेड़ना है, तो कैश बुक को हम ऐड करेंगे। समझे? तो पेमेंट रिसीव्ड recorded in passbook but not in cash book। तो अब हमने उसको बढ़ाना है 27,300। उसके बाद चेक इशूड फॉर 1,75,200 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। वही सेम एंट्री, हमने कैश बुक इधर है, पासबुक इधर है। कैश बुक को कर दिया है हमने कम, क्योंकि हमने चेक इशू कर दिया। तो चेक इशू कर दिया है हमने, कैश बुक को कम कर दिया है। अब हमने किसकी तरफ लेके जाना है? पासबुक की तरफ लेके जाना है। तो पासबुक का अब हम बैलेंस इधर ही है, हम कैश बुक को बढ़ाएंगे, कैश बुक को बढ़ाएंगे क्योंकि हमने कम कर दिया था, तो हम अब कैश बुक को बढ़ाएंगे। तो करेंगे ऐड चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। हमने करना है ऐड। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट ऑफ ₹8800 चार्ज्ड बाय बैंक बट वॉज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। सिंपल, हमने इंटरेस्ट चार्ज्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो हमने पासबुक को कर दिया था कम, हमने पासबुक की तरफ ध्यान से पासबुक को इंटरेस्ट चार्ज करके कम कर दिए। हमने कैश बुक को लेके जाना है पासबुक की तरफ, तो हम करेंगे माइनस, हम करेंगे माइनस 8800। ठीक है, अब टोटल लगा लो भैया, किसका ज़्यादा आ रहा है किसका कम। यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक 1,18,100 प्लस 12,400 प्लस 8,800, इसका आ रहा है 1,39,300।
और 175,200 प्लस 27,300, ये इसका आ रहा है टोटल 2,02,500। ये हम करेंगे माइनस, हमारा बैलेंस आ रहा है 63,200 का। 63,000, सॉरी इस साइड नहीं आएगा भैया, उसी साइड आएगा, 63,200 का। समझे? सिंपल क्वेश्चन, सिंपल, ठीक है। अब इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस वाले करते हैं। चलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैंने वो उठाया है जिसमें बैलेंस एज पर पासबुक दिया है, बैलेंस एज पर पासबुक। तो अब हमारा पासबुक ऊपर नीचे होगा, वो हमारा लेफ्ट हैंड बन गया, और कैश बुक की तरफ हमने लेके जाना, समझ गए। पासबुक में अब हम चेंजेस करेंगे क्योंकि पासबुक दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में। तो अब हम पासबुक लेंगे, उसको ऊपर नीचे करेंगे ताकि हम कैश बुक की तरफ लेके आए, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन कहता है बैलेंस एज पर पासबुक 10,000। तो अब कुछ भी नहीं लिखा, क्या एज्यूम करेंगे, हमारी क्वेश्चन की एक साइलेंट एजम्पशन हमेशा फेवरेबल। तो अब हम फेवरेबल की साइड 10,000 रुपीज लिख देंगे। उसके बाद लिखा है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक। क्या कहता है कि चेक डिपॉजिट हो गया बैंक में बट कैश बुक में ही नहीं रिकॉर्ड हुआ। हमारी पासबुक ये है, कैश बुक ये है। कैश बुक को अब हमने नहीं चेंजेस करने, हमने जो पासबुक में चेंजेस करके कैश बुक की तरफ लेके आने। तो अब उसे बैंक में रिकॉर्ड हुई एंट्री कि चेक डिपॉजिट हमारा पासबुक में 500 रुपए से बढ़ गया। कैसे? हमारा चेक जो डिपॉजिट हुआ वो बैंक में रिकॉर्ड हुआ पर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, जो हमारा क्वेश्चन कहता है। तो पासबुक हमारा बढ़ गया। हमने अब कैश बुक की तरफ हमेशा अपना बैलेंस लेके जाना है क्योंकि हमने उसका बैलेंस ढूंढना है। तो पासबुक है इधर, कैश बुक है इधर। अब हम उसको करेंगे माइनस, समझे, माइनस करेंगे ताकि हम कैश बुक की तरफ लेके आए। हमेशा याद करना है कि जो क्वेश्चन में स्टार्ट बैलेंस दिया है उसी में ही एडजस्टमेंट्स करनी है और उसको लेके जाना है दूसरी तरफ, दूसरे बैलेंस की तरफ, समझे। उस दूसरे बैलेंस में कोई एडजस्टमेंट्स नहीं करनी। हमने अब कैश बुक में को नहीं छेड़ना, हमने पासबुक को छेड़ना ताकि वो कैश बुक के बैलेंस से मिल जाए, समझे। तो अब हमारा चेक डिपॉजिटेड एंड रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक, समझ गए। तो अब हमने उसको क्या करना था, कम करना था। क्यों? क्योंकि हमारी कैश बुक में कोई एंट्री पास नहीं हुई। नेक्स्ट अब एंट्री क्या कहता है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक। अब इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली, ये हमारी पासबुक है। अब इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पे हो गया, पासबुक हमने कर दी कम, बट हमने कैश बुक में तो ऐसी कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि अब अज्यूम कर रहे हैं कि कैश बुक में कुछ भी एडजस्टमेंट्स नहीं हुए, ठीक है। तो अब इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया है कम, तो अब हमने उसको लेके आना है कैश बुक की तरफ। इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया है कम, हमने उसको लेके आना है इंश्योरेंस कैश बुक की तरफ। तो हमारा कम से अब हम ऐड करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम रिकॉर्डेड इन पासबुक, पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है बट कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हुआ। तो कैश बुक की तरफ हमने लेके जाना है, तो हम उसको फिर से ऐड कर देंगे क्योंकि कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो हमने उसी की तरफ लेके जाना है। तो अब जो इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस हुआ था वो हम कर देंगे ऐड। सॉरी बेटा, इधर एक एंट्री हमारी मिस हो गई है। जो थर्ड एंट्री थी, चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक।
तो हमारा जो क्वेश्चन कहता है कि चेक रिसीव हो चुका है बट उसको एंटर नहीं किया कैश बुक में, सॉरी एंटर हो गया कैश बुक में बट बैंक नहीं भेजा। तो अब हमने कैश बुक को बढ़ा दिया है 1200 रुपये से। हमने कैश बुक के बैलेंस को नहीं छेड़ना, चाहे वो गलत एंट्री हुई है चाहे वो सही एंट्री हुई है। तो 1200 रुपये से हमने कर दिया है उसको ऐड, क्योंकि चेक जो रिसीव हुआ था 1200 रुपये का वो अब हमने कैश बुक में एंटर कर दिया 1200 रुपये। अब हमने पासबुक के बैलेंस को छेड़ना है, तो हम पासबुक के बैलेंस को बढ़ाएंगे ताकि वो कैश बुक के बैलेंस से मिल जाए। तो चेक रिसीव्ड and recorded in cash book but not in passbook। तो हमने पासबुक के बैलेंस को छेड़ के कैश बुक की तरफ लेके आना है, तो हम 1200 रुपये ऐड करेंगे, समझे। नेक्स्ट एंट्री हमने बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। बैंक चार्जेस कैश बुक में ही रिकॉर्ड कर दी उन्होंने ट्वाइस, समझे। तो अब चाहे उसमें ट्वाइस ऐड करें चाहे थ्राइस हम डिडक्ट करें, हमारे को कोई फर्क नहीं। हमने कैश बुक के बैलेंस को नहीं छेड़ना, हमने कैश बुक के बैलेंस की तरफ जाना है। तो 20 रुपये से जो बैंक चार्जेस ट्वाइस माइनस हो गए हैं, बैंक चार्जेस कम करते हैं ना कैश बुक के बैलेंस को, तो हमारा कैश बुक 20 रुपये से कम है पासबुक से, क्योंकि पासबुक में तो एक ही बार ही रिकॉर्ड हुआ होगा, पासबुक में तो एक बार रिकॉर्ड हो चुका होगा, 20 रुपये कम हो गए। तो अब वो जो डबल हो चुका है कैश बुक में, एक बार मैं लिख के दिखाती हूँ तुम्हारे को। जो हमने एक बार पासबुक में 20 रुपये माइनस कर दिए थे, इतना ही हमने कैश बुक में कर दिए थे, समझे। बट हमने अब उसको ट्वाइस माइनस कर दिया, तो ये ट्वाइस हमने माइनस कर दिया है कैश बुक में। तो अब हमारा पासबुक ज़्यादा बैलेंस है और कैश बुक हमारा कम है, समझे, क्योंकि कैश बुक हमारा नीचे है 20 रुपये से। अब हम कैश बुक के बैलेंस को ही छेड़ना है ना, हमने कैश बुक के बैलेंस को नहीं छेड़ना, हमने पासबुक के बैलेंस को छेड़ना है। तो पासबुक अब फिर हम उसको माइनस कर देंगे, हम उसको माइनस कर देंगे ताकि हम कैश बुक के बैलेंस से मैच कर पाए। तो बैंक चार्जेस entered twice in cash book but not in passbook। तो अब हम करेंगे माइनस, क्यों, क्योंकि बार बार कह रही हूँ चाहे एंट्री गलत है नहीं है, जिसकी तरफ हमने जाना है उसको नहीं छेड़ना, हमने दूसरे वाले को छेड़ना है और उसको कैश बुक के बैलेंस की तरफ लेके आना है। तो अब हम 20 रुपये करेंगे माइनस, समझे। चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, ये भी मैं लिख के दिखाती हूँ, ₹1000। तो अब हमने जो चेक था एंटर्ड ट्वाइस, इसमें क्या समझना है, जब ट्वाइस लिखा है ना तो मतलब हमने ये एज्यूम करना है कि बाकी दूसरे वाले एडजस्टमेंट एक बार दोनों जगह हो चुकी है। मतलब चेक एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, हमने एक बार एज्यूम करना है कि पासबुक में रिकॉर्ड हो चुकी है, ठीक है, कैश बुक में भी रिकॉर्ड हो चुकी है, बट ये कैश बुक में ट्वाइस रिकॉर्ड हो गई है। तो ये एक जो अलग से आया है ₹1000, वो हमारा बढ़ गया है। कैश बुक अब हमारी इधर है, पासबुक 1000 उससे नीचे है। हमने किसको छेड़ना है, पासबुक को। पासबुक को हम बढ़ाएंगे ताकि वो कैश बुक के बैलेंस से मैच कर जाए। तो पासबुक को अब हम ₹1000 से बढ़ाएंगे, समझ गए। तो अब हम ₹1000 ऐड वाली जगह करेंगे, ₹1000 ऐड करेंगे। इसकी एंट्री ये है, चेक रिसीव्ड
ट्वाइस इन कैश बुक। समझे? अब नेक्स्ट है चेक डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जो चेक है वो डिसऑनर हो चुका है और नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब डिसऑनर को पहले समझो। हमने किसी का चेक डिपॉजिट करने गए, मैं ये एक लिख के दिखाती हूँ, मैं जानवी, मुझे एक कशिका की तरफ से 1000 रुपीज़ का सपोज चेक मिला था, ठीक है, 1000 रुपीज़ का चेक मिला, मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया प्लस 1000 से, ठीक है। अब हुआ क्या, हुआ ये कि मैं ये चेक जो था मैं ये लेके गई बैंक, ठीक है, बैंक की तरफ लेके गई मैंने, मुझे तो यही अजम्पशन थी ना कि भैया मेरे को 1000 रुपीज़ आ जाएंगे 2 से 3 दिन में, मैं आज रिकॉर्ड कर लेती हूँ अपनी कैश बुक में। तो अब हुआ क्या, मैं बैंक में मैंने डिपॉजिट कर दिया। अब हो सकता है भैया कशिका बैंक करप्ट थी, हो सकता है उसके साइन गलत थे, हो सकता है साइन गलत थे, हो सकता है कोई डेट का इशू हो सकता है बैलेंस हो कम हो। तो अब उन्होंने चेक कर दिया बाउंस। डिसऑनर का मतलब होता है बाउंस। बाउंस मतलब कि वो चेक लगा ही नहीं, वो चेक लगा ही नहीं हमारे खाते में, तो हमारा बैलेंस ही नहीं इंक्रीज हुआ, तो बैलेंस ही इंक्रीज ही नहीं हुआ। वो चेक ऐसे अजम्पशन लेनी है कि चेक था ही नहीं। अब हमने कैश बुक में तो 1000 रुपीज से हमारा बैलेंस बढ़ा हुआ है, कैश बुक में बैलेंस बढ़ा हुआ है ना अब 1000 रुपीज से, क्योंकि हमारे को तो अभी तक इंफॉर्मेशन आई नहीं कि हमारा चेक डिसऑनर हो चुका है। अब कैश बुक हमारा 1000 रुपीज से ऊपर है, अब हमने कैश बुक को तो छेड़ना ही नहीं, हमने छेड़ना है पासबुक को। पासबुक को अब हम कैश बुक के बैलेंस की तरफ लेके आएंगे, हम पासबुक को कैश बुक की तरफ लेके आएंगे, क्योंकि हमने कैश बुक में नहीं चेंजेस करने, क्योंकि हमने उसके बैलेंस की तरफ जाना है। हमारे को क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक का दिया, हम पासबुक में चेंजेस करेंगे, चाहे जो मर्जी गलत एंट्री हो, आपके दिमाग में खिचड़ियां पक रही होंगी कि भैया ये क्या है, मतलब ये क्या होना तो ऐसे चाहिए था, वो सब नहीं मैटर करता। हम एज ऑन डेट की बीआरएस स्टेटमेंट बनाते हैं और एज ऑन डेट मेरा कैश बुक जो 1000 रुपीज से हमारा बढ़ा हुआ है, हमने पासबुक को भी उसी 1000 रुपीज से बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि एज ऑन डेट मेरी कैश बुक में रिकॉर्डेड ही नहीं है, रिकॉर्डेड ही नहीं है कि कुछ डिसऑनर हुआ है कि नहीं हुआ। तो अब हमने क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, समझे, हमने क्वेश्चन के हिसाब से चलना है कि क्या दिया है। तो हमने अब ये ऐड करेंगे, चेक डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना अमाउंट का है? 5000 रुपीज, ठीक है भैया। अब हमारा आ जाएगा बैलेंस, अब हमारा आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस एज पर कैश बुक। टोटल करके दे दो बच्चों, 10,000 प्लस 800 प्लस 1200 प्लस 1000 प्लस 5000, 18,000 माइनस 500 माइनस 20। तो अब हमारा बैलेंस आ रहा है 17,480 रुपीज़ का, समझे, 17,480 रुपीज़ का हमारा बैलेंस आ रहा है कैश बुक का, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, उसको 2 मिनट ध्यान से देख लो, समझे, ये 2 मिनट क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। जो मैंने बीच में क्वेश्चन दिखाया है उसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद ये वाला देख लो, सॉल्यूशन ध्यान से देख लो, ठीक है। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, अब हम थोड़ा और
क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। अब हम ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक की तरफ से सॉल्व करते हैं। फिर एक बार तुम्हारा पॉजिटिव साइड वाला भी हो गया, नेगेटिव साइड वाला भी हो गया, तो काफ़ी क्लैरिटी आ चुकी है। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अब हमने पासबुक है हमारे को, उसका बैलेंस दिया हुआ है, हमने उसी में चेंजेस करने हैं और हमने किसकी तरफ लेके जाना है, कैश बुक की तरफ लेके जाना है। ठीक है, अब हम पासबुक से स्टार्ट होकर कैश बुक तक जाएंगे। अब हम पासबुक में ही इसलिए चेंजेस करेंगे। ठीक है, अब ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया, तो आप बताओ ओवरड्राफ्ट बैलेंस कहाँ आता है, नेगेटिव साइड पे, समझे। तो बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट 16,500। ठीक है, उसके बाद लिखा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू कर दिया और नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसका मतलब ये है कि हमारी पासबुक में एंट्री नहीं हुई पर कैश बुक में हो गई है। अब कैश बुक की ही एंट्री हमारे लिए सच है भैया, क्योंकि हमने उसकी बैलेंस की तरफ लेके जाना है। तो कैश बुक में चेक अगर इशू हो गया है, कैश बुक में, सपोज ये अब हमारा कैश बुक स्टिल हैंड, राइट हैंड मेरा स्टिल हैंड है, तो कैश बुक हमारा नीचे है। अब हमारे पासबुक यहाँ है, पासबुक में ही कहाँ करनी है, हमने चेंजेस करनी है। तो पासबुक के बैलेंस को हम करेंगे कम। क्यों, क्योंकि कैश बुक हमारी नीचे हो गई थी। अब हमने कैश बुक को तो छेड़ना नहीं, अब हमने पासबुक को छेड़ना है, तो पासबुक को करेंगे कम। ठीक है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, तो अब हमने कैश बुक हमारा इधर है, हमने पासबुक को करना है कम, तो 8750 नेगेटिव साइड रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, उसके बाद चेक डिपॉजिट, थर्ड पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड विद बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिट हो गया बैंक में बट नॉट कलेक्टेड, मीन्स हमारी कैश बुक ऊपर पहुंच गई, ये मेरा स्टिल हैंड, राइट हैंड इज माई स्टिल हैंड, तो उसको नहीं छेड़ूंगी। कैश बुक अब हमारा इधर है, पासबुक इधर है, तो हम पासबुक को बढ़ाएंगे। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, तो अब हम पासबुक के बैलेंस को बढ़ाएंगे 10,500 से। ठीक है, अब फोर्थ एंट्री, चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में भैया चेक रिकॉर्ड कर लिया है पर बैंक ही नहीं भेजा कलेक्शन के लिए, तो चेक हमने कलेक्शन के लिए जो था हमने कैश बुक को बढ़ा दिया 2,000 रुपये से, बट पासबुक में एंट्री हुई नहीं, भैया पासबुक में एंट्री नहीं हुई। अब हमारा चेकबुक ही हमारा सच है असली, तो हमने पासबुक को बढ़ा दिया, तो लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। तो अब हम पासबुक को बढ़ाएंगे 2,000 रुपये से। ठीक है, उसके बाद पेमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स डायरेक्टली बाय द बैंक। हमारा कैश बुक इधर है, वो हमारा स्टिल हैंड है, और पेमेंट्स हमने रिसीव कर ली है कस्टमर से बैंक में डायरेक्टली, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया होगा भैया, 3500 से। अब हमने उसको उसकी असलियत दिखानी है, कैश बुक तक लेके आना, तो हम करेंगे माइनस। तो पेमेंट्स रिसीव्ड इन बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक।
तो अब हम जो हमारा कैश बुक की तरफ, असलियत की तरफ लेके जाना है, हम उसको करेंगे माइनस, हम करेंगे माइनस 3500 से, ठीक है। उसके बाद बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक हमारा क्या कहता है, ये वाला हो गया हमारा, ठीक है। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, तो पासबुक में हमने माइनस कर दिया, पासबुक हमने माइनस कर दिया, कैश बुक हमारी अभी भी इधर ही है, तो हम क्या करेंगे, पासबुक को बढ़ाएंगे, हम क्या करेंगे, पासबुक को बढ़ाएंगे, क्योंकि बैंक चार्जेस जो होते हैं पासबुक में ही रिकॉर्ड होंगे ना, बैंक काटेगा। तो अब हमारा वो नीचे हो गया था, हमने उसको असलियत की तरफ लेके जाना है, कैश बुक की तरफ, तो हम करेंगे ऐड, हम करेंगे ऐड बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है, समझ गए। तो हम करेंगे ऐड कितने से, हमारा 200 रुपीज से, ठीक है, 200 रुपीज से हम करेंगे ऐड। उसके बाद बेटा प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी ऑफ राजेश पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस, सो 1980 रुपीज, ये अलग पॉइंट है, ठीक है, ये अलग है। तो प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी ऑफ राजेश पेड ऑन बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस, तो इसमें मतलब क्या समझूं मैं, जो हमारा बैंक का, मैंने तुम्हें एग्जाम्पल भी दिया था, कई बार हमने इंस्ट्रक्शंस दी होती है बैंक को, बैंक हमारे को पर कई बार नोटिफाई नहीं करता, तो दूसरी जगह हमारी एंट्री वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई होती। तो प्रीमियम जो लाइफ पॉलिसी का था बैंक ने ऑटोमेटिकली कट कर दिया, समझ गए, बैंक ने उसको ऑटोमेटिकली कट कर दिया, मतलब पासबुक हमारी कम हो चुकी है 1980 रुपीज से। अब हमारे ज्यूम करने की हमने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तभी हम BRS बना रहे हैं ना, ये सारी वही स्टेटमेंट्स है जो हमारी एक जगह रिकॉर्ड हुई है बट दूसरी जगह नहीं रिकॉर्ड हुई। तो प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी पेड बाय बैंक 1980 से हमने माइनस कर दिया था पासबुक को, अब हमने कैश बुक की तरफ लेके जाना है, तो 1980 को हम बढ़ाएंगे, ठीक है, 1980 को हम ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे। अब प्रीमियम डिडक्टेड इन पासबुक बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड, थोड़ा सा काचा माचा हो गया, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो अब हमने माइनस कर चुके हैं पासबुक में, अब हम उसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड 1980 रुपीज से, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट है बैंक हैड डेबिटेड ₹3100 फॉर द पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, सेम पासबुक में हमने 3100 रुपीज से डिडक्ट कर दिया है, हमारी पासबुक आ गई नीचे, कैश बुक है इधर, 3100 रुपीज से हमने डिडक्ट कर दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, ऐड, हम करेंगे ऐड, हम पासबुक में ऐड करेंगे ताकि हमारी वो कैश बुक तक आ जाए, ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब हमने 3100 रुपीज हम ऐड करेंगे और बढ़ा देंगे पासबुक के बैलेंस को ताकि वो कैश बुक, ये वाले हाथ कैश बुक तक पहुंच जाए। अब बैंक क्या करा है इसने भैया, इलेक्ट्रिसिटी बिल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो हम करेंगे ऐड, ठीक है बेटे। अब हमारा हो गई सारी एंट्रीज, अब इसका कर दो भैया टोटल, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा नीचे टोटल, तो हमारा आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। अब देखते हैं इंतकाम की कड़ी, ठीक है। अब हम करेंगे ऐड 16,500 प्लस 8750 प्लस 3500, ये वाला साइड का आ रहा है 28,750, ठीक है, और दूसरा साइड आ रहा है 10,500 प्लस 2,000 प्लस 200 प्लस 1980 प्लस 3,100, ये आ रहा है
17,780, इसका आ रहा है 17,780। तो ये हमारा आ गया 28,750 हर जगह, और अब हमारा ये आएगा माइनस 10,000 10,970 का ये हमारा आ गया बैलेंस। अब समझो ये हमारा एक अनफेवरेबल बैलेंस है, समझे, अनफेवरेबल बैलेंस क्यों? क्योंकि ये आया है प्लस वाली साइड, ये आया है प्लस वाली साइड। तो सपोज तुम ये सोचो, जैसे ये इस साइड बैलेंस आता है तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना, हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ये अब 10,790 ये हमारा अनफेवरेबल है। जब हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ये हमारा, सपोज जैसे हम लेजर्स में कैरी फॉरवर्ड करते तो हमारा नेगेटिव साइड ये होते, प्लस वाली साइड ये होती, तो ये इधर आएगा, समझे। बहुत इजी ट्रिक बता रही हूँ। 10,970 हमारी इस साइड आ रही है, अगर प्लस वाली साइड उसका बैलेंस आ रहा है। अब जब हम जैसे लेजर्स में कैरी फॉरवर्ड करते तो उल्टी साइड खुलता है ना, तो अब ये माइनस नेगेटिव वाली साइड खुलेगा, तो हमारा नेगेटिव, ये हो गया अनफेवरेबल बैलेंस। ऊपर देखो, ऊपर वाले क्वेश्चंस में ये जैसे ये आया, ठीक है, ये अब हमारा 17,480 जब हम कैरी फॉरवर्ड करते, कैरी फॉरवर्ड हम इसको करते तो ये प्लस वाली साइड आता ना, क्योंकि प्लस और माइनस इस साइड है तो ये प्लस साइड आता, ठीक है, प्लस साइड आता। तो ये हमारा हो गया फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस, ठीक है बेटा। अब ये यहाँ पे हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। बाकी अब तुम्हारे को कुछ मैं होमवर्क दूंगी। आज की क्लास हम यहीं करते हैं।